आज दिनांक 11 अगस्त 2021 को जो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए जो पेपर हुआ है उसका हम सेट यन को हल करेंगे। उसका ऑप्शन बताएंगे, आप लोग मिला लीजिए। तो इसमें आपका पहला खंड है जिसमें का पहला प्रश्न है, उसका ऑप्शन जो है आपका सी सही है। दूसरा का ऑप्शन सी सही है। तीसरा का ऑप्शन जो है आपका ए सही है। चौथा का ऑप्शन डी सही है। भाग दूसरा का है उसमें का ऑप्शन जो है आपका पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। छठवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। सातवें प्रश्न का भी ऑप्शन जो है आपका सी सही है। आठवें प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। भाग तीसरा में आपका जो 9वां प्रश्न है उसका ऑप्शन डी सही है। 10वें प्रश्न का ऑप्शन जो है आपका बी सही है। 11वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। 12वें प्रश्न का आंसर सी जो है आपका सही है। भाग चौथे का प्रश्न जो आपका 13 नंबर का है उसका ऑप्शन सी सही है। 14 का ऑप्शन बी सही है। 15 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन बी सही है। 16 नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन बी सही है। भाग पाँचवा का जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी सही है। 18वें नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी सही है। 19वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। 20वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। भाग छठवां का आपका जो 21वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी सही है। 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। 24वां क्वेश्चन जो है आपका उसका ऑप्शन बी सही है। भाग सातवां का है आपका 25वां प्रश्न उसका ऑप्शन सी सही है। 26वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। 27वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। 28वें प्रश्न का जो है आपका ऑप्शन ए सही है। भाग आठवां का है आपका 29वां प्रश्न उसका ऑप्शन बी सही है। 30वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। 31वें प्रश्न का ऑप्शन जो है आपका सी सही है। 32वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। भाग नौवां का आपका जो 33वां प्रश्न है उसका ऑप्शन बी सही है। 34वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। 35वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। 36वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। भाग 10वां का जो है आपका 37वां प्रश्न उसका ऑप्शन ए सही है। 38 नंबर का जो इसका ऑप्शन बी सही है। 39वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए सही है। 40वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए आपका सही है। इसमें का खंड दूसरा है जिसमें आपका मैथ है। तो इसका 31वां प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 696। 42वां नंबर जो क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 12। 43 नंबर जो क्वेश्चन है, 707, 707, 70007 तथा 77.0077 का योगफल है। इसका ऑप्शन बी सही है। 44 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आपका सी सही है। 45 नंबर जो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 6 घंटे 15 मिनट। 46 नंबर का आपका क्वेश्चन है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है। तो इसका ऑप्शन बी 3 मिनट सही है। 47 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि x/25 बराबर 196/x है तो x का मान, तो इसका ऑप्शन बी सही है, x बराबर 70।
48 नंबर जो क्वेश्चन है, एक वस्तु 7,500 रुपये में खरीदी जाती है और 8,400 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत है। इसका ऑप्शन सी सही है, 12%। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है? जिसका ऑप्शन सी सही है, 60%। आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न व्यंजक का निकटतम मान क्या थी? व्यंजक दिया है तो इसका निकटतम मान जो है ऑप्शन बी पर है, 17,520। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है तो वार्षिक दर होगी, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 6.4%। 52 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेमी तथा 12 सेमी है तो इस त्रिभुज का परिमाप होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 30 सेमी। 53 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि 154 × 18 बराबर 2772, तो इतने का मान ज्ञात करना है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 15.4। तो 54 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, वह 20वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए, तो इसका ऑप्शन डी जो है आपका 53 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या है, इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही है, 1200। 56 नंबर क्वेश्चन है, 2,02,2000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 58 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपका सी सही है, 2। 59 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 17। 60 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपका ऑप्शन सी सही है। खंड तीसरा है आपका जो हिंदी का है, उसमें अनुच्छेद 1 का है, क्या आपने रस्साकसी खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है, जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी के अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहे और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। तो इसमें आपका 61 नंबर जो क्वेश्चन है, रस्साकसी है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, एक खेल। 62 नंबर जो क्वेश्चन है, रस्साकसी में हम, तो इसमें का ऑप्शन सी सही है, रस्सी खींचते हैं। 63 नंबर जो क्वेश्चन है, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है, तो इसका ऑप्शन सी सबसे शक्तिशाली सही है। 64 नंबर जो क्वेश्चन है, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, हार जाती है। 65 नंबर जो क्वेश्चन है, संगठित शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, साथ साथ। इसमें जो अनुच्छेद दूसरा है, उसका गद्यांश से शरीर का भार कम करने पर स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम है। वे हैं कम वसा और शर्करा वाली संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। तो इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 है,
हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, उसका ऑप्शन सी सही है, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। 67 नंबर जो क्वेश्चन है, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी सही है, फल और सब्जियां। 68 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी सही है, पानी। 69 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, सैर करना और साइकिल चलाना। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है, इसका ऑप्शन बी सही है, निष्क्रिय। अनुच्छेद 3 है, जिसमें आपका गद्यांश दिया है, शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग में बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती है। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए, धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती है। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती है, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिमबिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। जिसमें आपका जो 71वां क्वेश्चन दिया है, ग्रीष्म और डैश दिया है के बीच शरद ऋतु आती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, शीत ऋतु। 72 नंबर जो क्वेश्चन है, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, दिन छोटे होते हैं। 73 नंबर जो क्वेश्चन है, शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि, तो इसका ऑप्शन बी सही है, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता। 74 नंबर जो क्वेश्चन है, शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है, भोजन एकत्र करते हैं। 75 नंबर जो क्वेश्चन है, बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है, इसका ऑप्शन सी सही है, ढकी हुई। जो आपका चौथा गद्यांश है, दीपक उत्साहित था, वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीति और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। इसमें जो आपका 76 नंबर क्वेश्चन है, उत्साहित शब्द का अर्थ है, इसका ऑप्शन बी सही है, बहुत प्रसन्न। 77 नंबर क्वेश्चन है, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन, तो इसका ऑप्शन बी सही है, ने पिकनिक का आनंद लिया। 78 नंबर जो क्वेश्चन है, दीपक अपने के साथ पिकनिक पर गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है, चाचा जी और चचेरे भाई बहन। 79 नंबर जो क्वेश्चन है, पिकनिक का स्थान एक में था, तो इसका ऑप्शन सी सही है, गांव में था। 80 नंबर जो क्वेश्चन है, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे, तो इसका ऑप्शन डी सही है, चावल उगाते हैं।